नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। गाजीपुर में आरपीएफ जवानों का हत्यारा एनकाउंटर में मारा गया। 1 लाख की नामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। मारा गया बदमाश आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या मामले में फरार चल रहा था। क्या है पूरा मामला और कैसे हत्यारोपी तक एसटीएफ पहुंच पाई, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एनकाउंटर में ढेर 1 लाख का इनामी। आखिरकार पुलिस ने जवानों के हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू यूपी एसटीएफ और पुलिस टीम के साथ हुए एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये एनकाउंटर दिलदार नगर थाना इलाके के जमनिया दिलदार नगर रोड पर हुई। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर, जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहां पहुंचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए। बीती 20 अगस्त को आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। गहमर थाना इलाके के बकेनिया गाँव के पास दोनों जवानों के शव मिले थे। आरपीएफ के दोनों जवान पीडब्ल्यूडी रेलवे यार्ड थाने में तैनात थे और बाड़मेर एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे। इस ट्रेन में शराब तस्कर भी मौजूद थे। जवानों ने शराब तस्करों को पकड़ना चाहा तो शराब तस्करों ने आरपीएफ जवानों की पीट कर हत्या कर दी और दोनों को ट्रेन से फेंक दिया। इस मामले में 6 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह और जावेद अहमद की हत्या करने के बाद जाहिद फरार हो गया था। 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि, वो जेल गया था। सोमवार देर रात हुए एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, जो अगस्त में हुए आरपीएफ के 2 जवानों जावेद और प्रमोद कुमार की हत्या का मास्टरमाइंड तो था ही। इसके साथ ही इस पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस भी दर्ज हैं। बदमाश गाजीपुर में आरपीएफ जवानों के हत्याकांड में शामिल था और वांछित चल रहा था, जिस पर रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये शराब तस्कर था और बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ गांव का रहने वाला था। पुलिस ने आज इसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। फिलहाल इस एनकाउंटर में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बदमाशों के खिलाफ पुलिस के एक्शन से संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में माफ नहीं है। गाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा। मुठभेड़ में एसटीएफ नोएडा यूनिट की टीम भी शामिल थी और इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है, जबकि घायल हालत में जब इसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। लखनऊ में 13 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोपी दानिश और आमीन ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बेटी के साथ हुई हैवानियत से परिवार सदमे में है।
राजधानी लखनऊ में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 5वीं क्लास के एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी तभी कार सवार युवकों ने उसे किडनैप कर लिया और होटल में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों के नाम दानिश और आमीन है। पहले बच्ची से बैग छीना गया और फिर उसे कार में जबरदस्ती खींचकर बैठा लिया गया। इसके बाद नाबालिग को कृष्णा नगर के एक होटल में ले जाया गया, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने मासूम छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो भी लिए। उन्होंने बच्ची को धमकी देते हुए कहा कि अगर घटना का किसी से जिक्र किया तो वो लोग उसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। जिसके बाद दोनों आरोपी मासूम बच्ची को उसके घर के पास सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। छात्रा को अगवा करने के बाद दानिश और आमीन उसे लोक बंधु अस्पताल के पास बने इस होटल में लेके आए। हालांकि ये होटल आमतौर पर उन मरीजों और तीमारदारों के लिए है जो लोक बंधु अस्पताल में आते हैं, लेकिन एफआईआर में भी साफ लिखा हुआ है कि दानिश और आमीन ने छात्रा से कहा कि अगर उसे अपना बैग वापस चाहिए तो उसे नीचे बने कमरे में आना पड़ेगा। और जब छात्रा बैग लेने उस कमरे में जाती है तो वहां पर उसके साथ बारी बारी से दानिश और आमीन रेप करते हैं। यही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाते हैं, फोटो भी निकाल लेते हैं और उसको धमकाया भी जाता है कि अगर उसने किसी को भी ये सारी बात बताई तो उसके पिता को मार दिया जाएगा और ये अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ इंटरनेट पर वायरल कर दी जाएंगी। बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची तो परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पिता के भी होश उड़ गए। परिजनों ने तत्काल सरोजनी नगर थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को होटल का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। होटल से उसके घर के पास ये दोनों आरोपी उसको छोड़ देते हैं और छात्रा बदहवास हालत में अपने घर पहुंचती है और अपने पिता को पूरी वारदात की जानकारी देती है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। इस होटल में फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं है जो कुछ बता सके इस पूरी वारदात के बारे में। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रतापगढ़ में एक सनकी पिता ने अपनी बेटी को बंधक बना रखा था। हाथ में कुल्हाड़ी और बंधक बनी बेटी रेस्क्यू के लिए पुलिस को नाकों चने यहां पर चबाने पड़े। पूरे 48 घंटे तक ड्रामा चलता रहा, तब कहीं जाकर बेटी सनकी पिता के चंगुल से छूट पाई। सनकी पिता, हाथ में कुल्हाड़ी, बंधक बेटी, 48 घंटे चला ड्रामा। पुलिस के लिए सिरदर्द बना सनकी। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के लाखीपुर की, जहां एक सनकी पिता ने अपनी ही 21 साल की बेटी को 2 मंजिले घर की छत पर बंधक बना दिया। जब इसकी खबर लोगों को लगी तो बेटी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जो भी उसे बचाने आता आरोपी उन पर पत्थर से हमला कर देता, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी ने 4 दिन पहले पत्नी को भी पीट कर घर से भगा दिया था, लेकिन जैसे ही पत्नी ने अपनी बेटी पर जुल्म होने की खबर सुनी, उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। दिनांक 23 सितंबर 2024 को समय करीब 12 बजे दोपहर में कॉलर सावित्री देवी पत्नी श्यामलाल निवासी लाखीपुर कब्सा थाना पट्टी द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि उनके पति श्यामलाल द्वारा उनकी पुत्री निशा को उम्र करीब 21 वर्ष को बंधक बनाकर कमरे में रखा गया है।
बताया जा रहा है कि सनकी श्याम गौतम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आरोपी आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता था, कभी पत्नी को पीटना, कभी बेटी को, लेकिन बेटी को बंधक बनाने के राज से पर्दा तब उठा जब उसकी बेटी को गांव के लोगों ने छत के किनारे की ओर लेटा देखा, जिसे ऐसे देखने के बाद लोग चौंक गए। लोगों ने बचाने की कोशिश की तो देखा कि आरोपी पिता कुल्हाड़ी लेकर उसके आसपास घूम रहा था। ये देखने के बाद गांव के लोगों ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा न करने को कहा तो वो नहीं माना। फिर कुछ लोग सीढ़ी लगाने की कोशिश करने लगे तो उसने बेटी की गर्दन पर कुल्हाड़ी रख दी। ऐसा नजारा देख लोग पीछे हो गए। सनकी पिता ने अपनी ही बेटी को 4 दिनों तक 2 मंजिला अपने ही घर में कैद रखा। कल सुबह जब 10 बजे उसकी बेटी छत पर पड़ी हुई थी और उसके ऊपर ग्रामीणों की नजर पड़ी, तब जाकर मामले की जानकारी हो सकी। हालांकि उसके पिता को ग्रामीणों ने समझाया, लेकिन वह कुल्हाड़ी लेके बेटी की हत्या की धमकी देता रहा, जिसके चलते ग्रामीण सहम गए। वहीं ग्रामीणों ने उसके बाद उसकी पत्नी को सूचना दिया। पत्नी मौके पे पहुंची, जिसने पुलिस को सूचना दिया। वहीं जब रेस्क्यू करने के लिए पुलिस पहुंची तो आरोपी पिता ने उन पर पत्थर फेंकने लगा। मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, वो भी फेल ही हो गई। दरअसल आरोपी श्याम गौतम ने अपना घर बहुत ही अजब ढंग से बनवाया है। घर में 6 दरवाजे लगे हैं। सभी दरवाजों को तोड़कर जैसे तैसे पुलिस अंदर जाने की जुगत में लगी रही और आखिरकार 48 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस को किसी तरह सफलता मिली। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। डायल 112 ने थाना स्थानीय पट्टी को सूचना दी। उस सूचना पर थाना स्थानीय पट्टी पुलिस, मैं अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंची, जहां संयुक्त टीम के अथक प्रयास से 16 घंटे पश्चात मानसिक रूप से कमजोर पिता के चंगुल से समझा बुझाकर बंधक पुत्री को छुड़ाया गया तथा CSC पट्टी में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। बताते हैं कि 2 साल पहले आरोपी के ऐसे ही सनकीपन और जुल्म सितम से उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई थी। उसका कोई बेटा नहीं है। पहले आरोपी अपने घर पर किराने की छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसके सनकीपन की वजह से कोई भी नहीं आता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी पिता पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सनकी पिता मानसिक विक्षिप्त भी है और अपनी पत्नी को 4 दिन ही पहले मारपीट कर घर से भगा दिया था। वह अपने मायके में रह रही थी और उसकी एक बड़ी बेटी भी है और उसकी कई महीनों पहले ही मौत हो चुकी है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। ARTO ने कल छात्रों से भरी अनफिट स्कूल बस को पकड़ा था और धूप में घंटों ऑफिस में रखा था। इस दौरान बच्चे और टीचर बस के अंदर गर्मी से परेशान थे। खबर दिखाने के बाद DM संजीव रंजन ने ARTO प्रवर्तन दिलीप गुप्ता को नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा है। देखिए सर, देखिए इनका अत्याचार, देखिए मुख्यमंत्री महोदय, देखिए इनका अत्याचार। आप और हमारे खिलाफ मुकदमा। शामली में उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी मामले में RPF ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये ट्रेन ऋषिकेश से शामली होते हुए उदयपुर जा रही थी। कांदला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पर पथराव हुआ, जिसमें B3 कोच के शीशे टूट गए। RPF सब इंस्पेक्टर की ओर से FIR दर्ज करवाई गई है। उन्नाव के हसनगंज इलाके में चोर बिजली लाइन का तार काट कर ले गए। 4 दिन से कई गांव में अंधेरा है। तार चोरी की वजह से गांव में बिजली सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। इस घटना से गांव वालों में काफ़ी गुस्सा है। चोर रात के अंधेरे में 9 पोल से लाखों का तार काट ले गए, जिससे शंकरपुर गांव समेत कई गांव में अंधेरा है। वहीं गांव वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ये मामला कमालपुर नेवलगंज फीडर उपकेंद्र का है। हमारे गांव की लाइन कट गई है 4 दिन से। 9 पोल कटे हैं। पावर हाउस है हमारा हसनगंज, उपकेंद्र है। तार कैसे कट गए? तार चोर काट ले गए रात में। कौन सा फीडर है? फीडर है नेवलगंज। पावर हाउस कौन सा है? पावर हाउस हसनगंज। सीतापुर में कपड़ा व्यवसायी से फोन पर मैसेज के जरिए रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद से व्यापारी का परिवार परेशान है। हैरान करने वाली बात यह है कि रंगदारी विदेशों से मांगी गई थी। मामला महमूदाबाद कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। इस मामले में ASP ने बताया कि सर्विलांस और SOG समेत टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना महमूदाबाद के एक व्यक्ति ने थाने पर यह सूचना दी
कि इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से उससे पैसे की मांग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। हमारे साइबर थाने की टीम, स्वाट सर्विलांस की टीम, स्थानीय थाने की टीम लगातार इस पर काम कर रही है। निश्चित रूप से जिस तरह की बातें उस कॉल में की गई हैं, ऐसा लगता है कि कोई स्थानीय व्यक्ति है जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से उसको परेशान करने के लिए इस तरह की कॉल कर रहा है। हम लोग उसके काफ़ी नज़दीक हैं और शीघ्र ही हमारी टीम इसका खुलासा करेगी और उस व्यक्ति को पकड़ के आप सबके समक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। अमेठी में देर रात घर से निकले लड़के की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लड़के का शव रेलवे लाइन के किनारे नाले में बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। लड़के की गर्दन पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला लोधी नाले का है। गाजियाबाद में एक लड़के को गोली मार दी गई, उसका शव बरामद किया गया। जानकारी मिली है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ कार से निकला था। ऋषभ के साथ उसके 3 दोस्त थे। आपसी विवाद में दोस्त अनुज शर्मा पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। ये मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। मिर्जापुर में एक विलुप्त प्रजाति का जीव पेंगोलिन मिला। वन विभाग ने पेंगोलिन का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पेंगोलिन रुद्र इंटरनेशनल स्कूल में मिला। प्रबंधक ने इसकी सूचना स्थानीय वन दरोगा को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने उसका रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। को शुक्र में पता चला था कि पेंगोलिन वाइल्ड लाइफ एनिमल होता है। ये किसी स्कूल में किसी जाली में फंस गया था। वन विभाग को सूचना मिली तो इसको वहां से सुरक्षित ले आए हैं और इसको इसके हैबिटेट जंगल में छोड़ दिया जाएगा।